अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो सभी लोग एक बार मैसेज कर दीजिए मुझे कि हाँ मेरी आवाज़ जा रही है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूँ। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आज बात होगी कोर्ट के मुद्दे पर और किसने कितने याची बनाए हैं और कौन कौन सा वकील ला रहा है। सभी मुद्दों पर लाइव बात होगी या चर्चा होगी। लिंक को शेयर कर दीजिए और एक बार मुझे कोई मैसेज कर दीजिए कि मेरी आवाज़ जा पा रही है। अन्नू अगर जुड़ी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सचिन चौहान जी का आ गया है कमेंट कि आ रही है आवाज़। चलिए ठीक है, एक बार सचिन जी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब जुड़ जाएं। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, लोग जुड़ते रहेंगे, बाद में सुन लेंगे। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ अपनी। देखिए, सभी टीमों ने याची बना लिए, सभी टीमों ने वकील भी अपने अपने हो सकता है कि हायर कर लिए हों। अब कल एक इको गार्डन में मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें मैं पहुंच पाऊँ। कल रात को लखनऊ निकलूँगी मैं। तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि चाहे कोई भी टीम हो, जैसे सरवन की टीम है, अनु पटेल जी को मैंने सपोर्ट किया है और अनु पटेल से मुझे उम्मीद है कि वो अपना वकील फुल पेड करेंगी जैसा कि सहयोग आएगा, और लोगों के सामने उस चीज़ को ओपन भी किया जाएगा कि कितना सहयोग आया और वकील को कितना दिया गया, और वेरीफाई रसीद भी दी जाएगी। ठीक है, अनु का वकील आ जाएगा। भास्कर भाई की तरफ से सुदीप सेठ आ रहे हैं, सबको पता है, लखनऊ के सीनियर काउंसिल आ रहे हैं। उधर सुमित भाई है हमारे एटा की तरफ से, उनकी तरफ से आईपी सिंह आ रहे हैं। शायद आयोग टीम भी एक आध वकील ला रही होगी, उम्मीद है हमें लखनऊ से। तो लखनऊ से 3-4 वकील आ रहे हैं। तो मेरा विजय भाई से स्पेशल ये कहना है इस लाइव के माध्यम से कि आप पर लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत भरोसा जताया है, उसमें लो गुणांक भी है, हाई गुणांक भी है, सभी लोगों ने आप पर विश्वास दिखाया है। तो आपकी प्राथमिकता ये हो कि लखनऊ से तो सीनियर आ रहे हैं, 3-4 सीनियर लोग ला रहे हैं, और लखनऊ बेंच के सारे सीनियर हमारे 6800 के लिए सिंगल बेंच में सबको देख लिया है, किसी का तीर नहीं चला वहाँ पर, ना कुछ हुआ, ऑर्डर हमारे खिलाफ आ गया इतना पैसा बर्बाद होने के बावजूद। तो विजय भाई से मेरा ये निवेदन है कि आपके पास लगभग आज तक 20 लाख रुपया आ गया होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लेके आएँ और एटीआरई पे अच्छे से बहस करवाएं और एटीआरई को जितवाएं, क्योंकि लोगों ने फिर से एक बार, सिंगल बेंच ने, आप लोगों ने, सबने जो कुछ भी किया उसको भुलाते हुए लोगों ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखा कर लिस्ट रद्द होने के बाद भी आप पर भरोसा जताया है। तो उस भरोसे को कायम रखना, और जितने भी लोग आपके अकाउंट में हैं, लखनऊ टीम की मैं बात कर रही हूँ, रामदयाल भाई हों चाहे रमा दीदी हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी नौकरी को अपनी तरह से देखना, वकीलों के पास खुद जाना, कितना पेमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें पारदर्शिता से करना। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ, पहले तो 2 ही लोग सुसाइड करके मरे हैं, इस बार पता नहीं कितने लोगों की उम्मीदें टूटेंगी और मरेंगी। प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी को पारदर्शिता पर शक हो आपकी। आप पारदर्शिता के साथ इस बार आए हैं और आप पर लोगों ने भरोसा किया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट से हमारे लिए बेस्ट सा बेस्ट लॉयर लेके आएंगे जो 90-97 की लड़ाई में अपीयर रहा हो। पैसे की बात है, आप 1000 रुपये में याची बना रहे हैं, चाहिए फीस दुगनी कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, लेकिन वकील हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए, क्योंकि अगर डबल बेंच से हम हारे तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये अधिकतर लोग जानते हैं कि जो डबल बेंच का फैसला होता है वही एज इट इज़ फैसला सुप्रीम कोर्ट लागू कर देता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला लागू हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ भी डबल बेंच से हारने के बाद बचेगा नहीं। इसमें लोक रंग के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है बेचारों को, उन्हें लग रहा है कि अगर ये आर्डर सुप्रीम कोर्ट तक बना रहा या लिस्ट रिविजिट हो गई, हमारा नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे। अगर इस लिस्ट से एक बच्चा भी बाहर होगा, लास्ट पायदान वाला 65.53 वाला, सोचो उसके पे क्या बीतेगी। मेरी संवेदनाएं सबके साथ हैं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना किसी से कोई वो है। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह से इफ बट करके बस लोगों को नौकरी मिले और इस बार पारदर्शिता से काम हो। जितनी भी टीमें इस बार आई हैं, मैं टीमों से जुड़े लोगों से कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने जिस टीम पे भरोसा दिखा के याची बने हैं, वो लोग अपनी टीम पर ऐसी नकेल कसें, अगर इस बार सीनियर वगैरह ना उतारा और बीच में अगर किसी के वकील होते हैं तो इस बार वो तबाही मचाना कि फिर समाज सेवा का जिसको पूछा है ना, फिर
किसी के ऊपर समाज सेवा का भूत नहीं चढ़ेगा, सारा समाज सेवा का भूत उतर जाएगा लोगों का। इस बार समाज सेवा का भूत ज़रूर उतार देना लोगों का, अगर कहीं पर भी गलती दिखे तो। वेट ना करना कि डबल बेंच से हो जाए, यहाँ से हो जाए, तब लास्ट में इनसे हिसाब लेंगे। हर डेट का हिसाब लीजिए, साथ के साथ पर्ची लीजिए, वकील की बात ओपन करवाइए कि कौन सा वकील तुर्रम खान कौन ला रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि विजय भाई सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से लखनऊ से कोई वकील लेके आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट से वकील लेके आइए, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है। रही बात एक होपो की स्थिति चल रही है कि सभी लोग एक साथ आ जाइए, तो मैं कह रही हूँ कि लोग, मैं देखती हूँ ग्रुपों में सबसे ज़्यादा अन्नू को आजकल टारगेट कर रहे हैं कि अन्नू आपने कितने याची बना लिए। पहले जो और लोगों ने ये दुकानें खोल रखी हैं सिंगल सिंगल अकाउंट जारी करके, किसी ने जिनका उत्तर कुंजी में बहुत ज़्यादा हो गया वो भी अकाउंट लेके आए थे, सबके अकाउंट बंद करवा दीजिए। अन्नू का अकाउंट बंद करवाने की मेरी जिम्मेदारी, और अन्नू को कोई ये आश्वस्त कर दे लिखित में कि रिविजिट होगी तो हम पूरी सीटों पर खाली वाली सीटें जुड़वा के कर लेंगे, अगर पूरी सीटों पर नहीं होगी तो हम सरकार को डबल बेंच ले जाएंगे और डबल बेंच से हम ATRE पे अच्छे वकील लेके आएंगे, आपकी नौकरी को बिल्कुल खतरा नहीं है। तो अन्नू का अकाउंट वापस मैं करवा दूंगी। और मेरा सपोर्ट सिर्फ अन्नू के लिए है, वो एक महिला है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो सड़कों पे भी लड़ती है, उसको मैंने देखा है, इसलिए मेरा सपोर्ट अन्नू के लिए है। अन्नू के लिए मेरा फुल तरह से सपोर्ट है। सभी लोग अन्नू से जुड़े, सभी लोग एक बार अन्नू को भी मौका दे के देखें कि वो पारदर्शिता से काम करती हैं या नहीं। कोई महिला पहली बार अगर आगे आई है तो उसका इतना सपोर्ट कर देना कि वो महिला टूटे ना, टूट करके चुपचाप घर में बैठ जाए। उस महिला का इतना सपोर्ट ज़रूर करना। वो सड़कों पे भी लड़ी है और उसका रैंक है 65.7, 5510 शायद उसकी रैंक है, 5510 के आसपास जहाँ तक मुझे पता है। तो वो अपनी नौकरी के लिए कर रही है, इसलिए वो आगे है। बाकी अकाउंट तो उन लोगों के भी जारी हैं जिनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, उनके अकाउंट सबसे पहले बंद करवाइए, ना कि अन्य का। और इस बार जितने जिन लोगों ने याची बनाए हैं, एक एक पैसे का हिसाब दें और एक एक चीज़ का हिसाब दें कि कौन सा वकील लाए हैं। अमरेंद्र भाई ने भी कुछ याची बनाए हैं, उन्होंने पता नहीं किस वकील को किया है, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जितने भी लोग जहाँ जुड़े हैं वो अपना हित अहित, उसी टीम की जिम्मेदारी है, उनके हित और हित की दूसरी टीम पर कीचड़ उछालने ना आए। जहाँ पर जो जुड़ा है वो अपने लीडर से पूछे कि हमारे लिए कौन सा वकील ला रहे हो, हमारी नौकरी के लिए क्या कर रहे हो। और उम्मीद है कि अभी भी सब लोग अगर एक हो जाओ तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। राजेंद्र यादव पूछ रहे हैं आप और आपकी वकील कौन सी टीम ला रही है। हमारा ना किसी टीम से विरोध है, ना हमारा किसी टीम से वो है, सिर्फ मैं अन्नू को सपोर्ट कर रही हूँ और अन्नू विवेक राज वकील को ला रही है। मैं किसी टीम वीम की, मेरा नाम इतना कमज़ोर नहीं कि मैं किसी की टीम वीम की चापलूसी करूँगी, जाके सुन लो तुम। मैं किसी की चापलूसी और वो चाटुकारिता नहीं कर पाती हूँ मैं। टीम वीम मेरे मायने नथिंग, टीम वीम मैं मारती हूँ मैं तुरंत ला टीमा में, मुझे नौकरी से बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ, अन्नू भी अगर वकील नहीं लाएंगी, अन्नू का मैं कितना भी सपोर्ट कर रही हूँ, अन्नू ने भी यही किया, वकील भगाया, ये सब किया, तो अन्नू को भी नहीं छोड़ेंगे हम। क्या क्या लगता है कि अन्नू को हम छोड़ देंगे? अन्नू हमारे घर की हैं, क्यों छोड़ेंगे हम अन्नू को? अन्नू से तो हम निपट लेंगे, वो एक महिला है, वो विरोध नहीं झेल पाएंगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन जो और ये बैठे हैं भेड़िए पहले से खा खा के 1-1 करोड़ 50-50 लाख 30-30 लाख वकीलों के नाम पे, उन पे नज़र रखो। हमारी टीम ही हमारा सभी टीमों के लिए सहयोग है, और सभी टीमें अगर कोई भी टीम कुछ गलत करेगी उसका मैं विरोध करूँगी खुल के आकर के, मेरी नौकरी की बात है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अमरेंद्र भाई के वकील राकेश चौधरी हैं, हाँ उनके शायद राकेश चौधरी हैं, और मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है। और अमरेंद्र भाई से भी मेरा कोई विरोध नहीं है, अमरेंद्र भाई का भी बहुत सड़कों पे संघर्ष रहा है, उन्होंने भी संघर्ष किया है, लेकिन उम्मीद करूँगी कि वो भी अपनी नौकरी के लिए कोई अच्छा वकील लेके आएँ, जैसे अपनी नौकरी के लिए चिंतित दिख रहे हैं। बाकी लोगों ने, हमें पता है सिंगल बेंच में क्या किया, हम उधर दिन दिन रात रात भर खाना भी नहीं खाते थे और लोगों को सहयोग करवाते थे, और लोग उधर जाते थे वकीलों के पास, 5 लाख के वकील को 18 लाख में हायर करके और सारा पैसा अंदर कर लिए। हम तो ठगे बैठे हैं, हमसे ज़्यादा कोई ठगा नहीं बैठा। इसलिए लखनऊ के जो नए लोगों का अकाउंट जारी हुआ, उन लोगों को भी मैं सचेत करना चाहती हूँ कि आप भी हमारी तरह ठग के मत बैठ जाना, जैसे हम आज ठगा महसूस कर रहे हैं। खुद को स्टे होना चाहिए कि नहीं? देखिए, स्टे की मांग तो भास्कर भाई ने अपने उसमें कर ही रखी होगी। अगर स्टे देना होगा, राजन राय को मैटर देखे तो वो उसी पे कर देंगे। हम क्या 6800 का तो इतना मजबूत लोकस भी नहीं है। भास्कर भाई 13 156 के तहत, अब कोर्ट में मामला 6800 का है ही नहीं, कोर्ट में मामला है सिर्फ ATRE का। ATRE जीतेंगे तो 6800 बचेगी, ATRE नहीं जीतेंगे तो 6800 नहीं बचेगी। उन्होंने ऑलरेडी अपने उसमें याचिका में स्टे की मांग कर रखी होगी। राजन राय सर को लगेगा स्टे देना तो वो स्टे दे देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उस स्टे को। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके जाना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं से विनती करके जाना चाहती हूँ कि एक बार अनु पटेल का
साथ दें, सहयोग करें और लड़ाई को मजबूती से लड़ें। विरोध किसी का नहीं है, लेकिन जो गुमराह करके अपनी जेब भरने की कोशिश करे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल यही काम होगा। और मैं कल संदीप दीक्षित जी के यहाँ भी हो सकता है जाऊँ, एक लिंक लगाया है मैंने, उनके चैम्बर में जाने का मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं कल जाऊँगी और उम्मीद है कि मुझे पूरा टाइम उनके चैम्बर जाने का मिल जाएगा। हाँ, सब लोग साथ हो जाएं तो अच्छा है। पहले 2 तो आयोग टीम आ गई हैं, तीसरा अमरेंद्र भाई का अकाउंट है। 2 आयोग टीम, तीसरा अमरेंद्र भाई का अकाउंट है, चौथा अकाउंट अन्नू का है, 5वां अकाउंट लखनऊ। तो पहले जो और 4 टीमें हैं उन्हें एक साथ लेके आओ। अन्नू का इतना बड़ा इशू नहीं है, अन्नू की जिम्मेदारी मेरी है। पहले आप 4 टीमों को अपने में मिला लीजिए, लड़के लड़के पहले अपना कन्फर्म कर लीजिए, अन्नू को मैं शामिल करवा दूँगी अगर आप लोगों में सहमति बनती है तो। लेकिन कोई पर्सनली अन्नू को टारगेट ना करे। बाकी सिंगल बेंच में तो खूब लुटाई हुई। कभी 5 सितंबर के नाम पे मैं दोनों टीमों का बोल रही हूँ, किसी एक टीम का नहीं बोल रही हूँ। संदीप दीक्षित के नाम पे, कभी एलपी मिश्रा के नाम पे, कभी रिजवाइंडर के नाम पे, कभी काउंटर के नाम पे। कम से कम 1 करोड़ रुपये अरसद सवालों ने दिया होगा, उस पैसे का कोई यूज़ नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि इस बार पैसे का अच्छे से यूज़ हो। आई हुई लिस्ट सब कुछ हमारे पक्ष में, एजी राघवेंद्र प्रताप सर ने हमारे पक्ष में सब कुछ की। हाँ, एनआईसी से गलती हुई है इसलिए हमने अरसद से लिस्ट निकाली, फिर भी हम वोट से नहीं जीत पाई। कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, कितनी कमज़ोर पैरवी रही होगी हमारी। क्योंकि संदीप दीक्षित ने जब भी कोर्ट में गए बस हमारे वकीलों ने जाके एक ही बात बोली, सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली है, सरकार 6800 कर दे। इस बार ये नहीं होगा। केस को जो टाइम दे पाए वही लड़े आकर के, बाकी वो लोग केस का सत्यानाश ना करें, जो केस को टाइम ना दे पाएँ, जो ऑर्डर भी ना पढ़ पाएँ, जो लंदन में बैठ के ब्रीफिंग करते हैं, वो लोग बिल्कुल ना आए। और रही बात लोग मेरी ईमानदारी, मेरी भी बेईमानी को जज करें, तो मैं खुले मन से बोल के जा रही हूँ कि मैं सबसे बड़ी बेईमान हूँ, लेकिन मैं अकाउंट में नहीं हूँ, डजन मैटर। मैं ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है 6800 लोगों को, क्योंकि मैं 6800 लोगों का पैसा नहीं ली हूँ अपने अकाउंट में, मैं अकाउंट होल्डर नहीं हूँ। ईमानदारी और बेईमानी वो अपनी जज करें जो लोग अकाउंट में हैं। उनका मैटर करता है कि वो ईमानदार है या बेईमान है। मैं बेईमान हूँ, मुझे लोगों ने अकाउंट में नहीं रखा है, मैं बोल के जा रही हूँ मैं बेईमान हूँ। लेकिन आप लोग ईमानदार हैं, आपको अकाउंट में रखा गया, आप हिसाब दीजिए लोगों को, बैंक स्टेटमेंट दीजिए और सारा हिसाब दीजिए, आप ईमानदार हैं। मेरी तरफ से विवेक राज वकील रहेंगे। बिल्कुल अन्नू कह रही हैं विवेक राज वकील रहेंगे, लेकिन अन्नू इतना जान लीजिएगा आप, हम आपका इतना टूट चुके हैं, किसी टीम पे हमें भरोसा नहीं बचा है। हम इस बार कोई भी मन नहीं था किसी को सपोर्ट करने का, और हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इंसान ये ना समझे कि हमारे पोस्टर पे नाम छपा है तो हम पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा नाम इतना वो नहीं है कि हम किसी की टीम में जाने के मोहताज हैं। ऐसी टीमों वीमों को हम रखते हैं साइड में, लेकिन हाँ अन्नू का सपोर्ट है, अन्नू पर मुझे भरोसा है, बाकी मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अगर अन्नू तुम्हारा भी वकील नहीं आया तो मिर्ज़ापुर तक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर पर ही जाके धरना दे देंगे। जहाँ भी शादी वादी करोगी वहीं पहुँच जाएंगे, इसलिए वकील ले आना तुम भी। हम बहुत पागल इंसान हैं। पहले ही मैं बता देना कि वकील फुल पेड है कैसा है। बीच में वकील ना भगाना, सिंगल बेंच में बहुत नौटंकी हुई है, सबके वकील भाग जाते थे। लोग ये कहते थे वकीलों को हर डेट पे पैसा नहीं दोगे तो वकील भाग जाते। इस बार किसी का वकील भागना नहीं चाहिए, पहले ही तय कर लेना। आप चलोगी ना वकील के यहाँ? भाई आप ले जाओगी तो चलेंगे। हमारा तो ये रहता है कि जो टीम को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं उन्हें ले कौन जाता है। जिनका अकाउंट चलता है वो वकील को अपने बाप का वकील समझने लगते हैं कि ये हमारे बाप का वकील है, हमने अपने बाप के पैसे से हायर किया है। तो बाहर के लोगों को कौन ले जाता है वकीलों के यहाँ? चलना बात करने, बिल्कुल अगर आप ले जाओगी तो हम वकील के यहाँ बात करने जाएंगे। वरना आज तक तो हमने सिंगल बेंच में यही देखा है कि एलपी मिश्रा के यहाँ वो 2 लोग जाते थे ब्रीफिंग करने, और संदीप दीक्षित के यहाँ वो 3 लोग जाते थे ब्रीफिंग करने। बाकी किसी ने किसी वकील का मुँह नहीं देखा यार सबसे वालों को ब्रीफिंग के नाम पे कि क्या ब्रीफिंग होती थी। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात हो रही है कोर कमेटी की। तो मेरे पास एक लोगों का फ़ोन आया, उनका 6800 में काफ़ी संघर्ष रहा है सड़कों पे, खास करके इतना संघर्ष रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका संघर्ष रहा है। और आज उनको अपनी नियुक्ति के लिए थोड़ा डर भी लग रहा है, वो अलग से अपना प्रयास भी कर रहे हैं, और वो विजय भाई के बहुत खास भी रहे हैं। उनका कहना है कि आप कोर कमेटी का अध्यक्ष अपनी जाति का ना बनाएं, आप कोर कमेटी का अध्यक्ष भी अपनी जाति का बनाएंगे, आप अपने जाति के लोगों का अकाउंट में भी रखेंगे, आप सारी दौर कमान अपनी जाति के लोगों को दे रहे हैं, आप जातिवादिता कर रहे हैं। उनका कहना ये है। तो मेरा कहना ये है कि आप अध्यक्ष अपनी जाति का बना दें, एक उपाध्यक्ष ऐसा हो जो अदर कास्ट का हो। इस भर्ती में बिल्कुल भी जातिवादिता नहीं होनी चाहिए। खासकर मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस भर्ती में जातिवादिता कोई भी ना फैलाए,
कि हम पटेल हैं, कि हम यादव हैं, कि हम कुर्मी हैं, कि हम बघेल हैं, इन सब चीज़ों को सिंगल बेंच में देख लिया गया है। अब इन चीज़ों को साइड कर दीजिए। बाकी सबकी ईमानदारी, कल तक लखनऊ लीगल टीम का भी अकाउंट का स्टेटमेंट आ रहा था कि हमारे पास इतने याची बन गए, इतना पैसा है। मैं उम्मीद करूँगी कि उसी ईमानदारी के साथ आज भी डाला जाए। ऐसा ना किया जाए किसी टीम के द्वारा कि 2 दिन ईमानदारी दिखाई जाए। यही हमारे साथ हुआ था जब हम किसी टीम में हुए थे। हमें 10-15 दिन बहुत ईमानदारी दिखाई गई थी और हमारे ऊपर भूत चढ़ गया था कि ये बहुत रिच चल रहे हैं। ऐसी ईमानदारी ना दिखाई जाए तो 4 दिन बाद ख़त्म हो जाए। कोई भी टीम हो, मैं सब टीमों को कहना चाहती हूँ। फुल पेड के लिए रुपये पैसा नहीं आता है, जितनी डेट पर ला सकते हैं लोगों को, तब भी हमारे पर धरना देंगे क्या? नहीं नहीं, हम साथ जाएंगे, हम देखेंगे कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है, कितना वकील को दी हो आप। सारी चीज़ें अगर मैं देखूंगी तो इतनी पागल नहीं हूँ कि किसी पे बेवजह मैं इल्ज़ाम लगाऊंगी। ऐसा तो खैर नहीं करूँगी मैं किसी के साथ। लेकिन हाँ, जिनके पास भरपूर पैसा आया है उनके वकील का, और अनु आप चिंता ना करो, मुझे फ्रंट पे आने दो आपको पैसा वकील लायक। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके वकील लायक मैं पैसा आपके लिए करवाऊँगी। ईमानदारी दिखाने अगर लोग आए हैं ज़मीन पर, तो ईमानदारी जब तक केस चले डबल बेंच में, तब तक ईमानदारी दिखाई जाए, जब तक लोगों को नौकरी ना मिल जाए। एक दिन ईमानदारी दिखा देने से ईमानदारी नहीं हो जाती है। ऐसे तो हर कोई जब पैसा लेता है तब ईमानदारी दिखा देता है। बैंक बैंक सब चोर हैं। चोर हों चाहे कुछ हों, हमें लेना देना नहीं है। इस बार एक एक चीज़ का हिसाब रखा जाएगा, कोई चोर हो चाहे कुछ हो, हाँ, हमको कोई लेना देना नहीं है। एक एक रुपए का हिसाब रखिए आप लोग। आप लोगों ने सबको रख लिया है, कौन कैसा है, कितना कौन गिर सकता है पैसों के लिए। कुछ लोग तो पैसों के लिए इतना भी गिर सकते हैं कि किसी का पर्सनल चैट, किसी की पर्सनल ऑडियो वीडियो तक जारी कर रहे हैं। पैसे का खेल है बाबू भैया, यहाँ सब कुछ पैसे। लोगों को नौकरी से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है इस भर्ती में। बाकी अगर अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इस बार कुछ भी नहीं होगा, तो अपनी ऐसी जिम्मेदारी हमने भी किसी टीम की ली थी, लेकिन हम आज तक हिसाब नहीं दिलवा पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और खुले मन छके बोल रही हूँ कि मैं हिसाब नहीं दिलवा पाई उस टीम से। सोच समझ के आप चीज़ों को बोलना कि मैं ये कर हिसाब दिलवा दूंगा, एक एक रुपया इधर उधर नहीं हुआ। चीज़ों को सोच समझ करके अभी दोस्त में आके मेरे इतना ज़्यादा ना बोल जाना कि अपनी बात पर खरे ना उतर पाओ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मैं सिर्फ वकील के मुद्दों पर लाइव आई थी कि कल इको गार्डन में जो मीटिंग हो उसमें मेरी तरफ से एक सुझाव है। मैं हो सकता है उस मीटिंग में ना पहुंच पाऊँ। मैं रात को मेरी 12 बजे ट्रेन है और मुझे किसी अदर काम से भी जाना है, मुझे टाइम मिला हुआ है कहीं का। अगर मैं ना पहुँच पाऊँ तो मेरी तरफ से अपील है कि जिन जिन लोगों के पास पैसा अच्छा खासा आया है और जिन पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया है नौकरी के लिए, अपने के लिए, वो लोग कम से कम लोगों के अब की बार इमोशन से ना खेलें। एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट से लाएं और ATRE को डिफेंड करवाएं और सबको अपने अपने विद्यालय में पहुंचाएं। मेरी इतनी अपील है। बाकी कुछ लोगों ने तो बेशर्मी की हद कर दी। एक पता नहीं कौन आगरा का कोई, पता नहीं कौन है इस भर्ती में कोई है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वो औरों को फ़ोन करता फिरता है कि तुम हमारी टीम का प्रचार कर दो, तुम्हें फ्री में याची बना देंगे। वो मेरी ईमानदारी पर और बेईमानी के सवाल उठाएंगे। किसी लड़की को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि वो ऐसे वैसे। हमारी ईमानदारी और बेईमानी के सवाल तब उठाना जब हम अकाउंट में हों। हम अकाउंट में नहीं हैं, हमारे बारे में किसी को बात करने का राइट नहीं। अन्नू अकाउंट में है, अन्नू के बारे में बोलो हिसाब लो। और हाँ, एक बात और ट्रेंड में चल रही है कि सुमन बघेल आई थी लखनऊ और याचिका डाल के चली गई हैं, एक याचिका और ले जा रही हैं। तो किसी के पेट में दर्द क्यों है? मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी याचिका डालूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं 6800 में हूँ, मेरी 100 लोगों की याचिका मैंने डाल दी है, 100 लोगों की मेरी फिर याचिका जा रही है। अब किसी को दिक्कत हो, किसी के पेट में मरोड़ उठे तो बता दो, फिर उसका इंतज़ाम करें हम। वो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं याचिका डालूँ, चाहे कोर्ट को लाटूं पलाटूं, उससे क्या दिक्कत किसी को। मेरी 100 लोगों की 10 दिन पहले पड़ गई और 100 लोगों की और ले जा रही हूँ मैं। किसी टीम में रह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी निर्णय वो टीम लेगी। मेरा निर्णय मैं अपने हिसाब से लेती हूँ, मैं किसी के हिसाब से नहीं लेती हूँ। एक याचिका और जल्दी मेरी पढ़ने जा रही है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी याचिका को लेकर के।
बाकी पिछले जो सिंगल बेंच में ड्रामे हुए कि लोगों ने पैसे लिए, याची भी नहीं बनाया, इस बार ऐसा कोई खेल हुआ तो बख्शे नहीं जाओगे। इस बार चाहे दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव को मुझे ही उसके अकाउंट की डिटेल देनी पड़े और फ्रॉडगिरी का मुकदमा लिखाना पड़े, इतना तो मैं कर ले जाऊंगी। अभी मैं शांत हूँ, तुम लोग पैसा इकट्ठा करो जितना कर पाओ। सबने धनयंत्र लगा रखे हैं, खूब धन की वर्षा हो रही है सबके यहाँ। अभी बारिश करवाओ, उसके बाद में देखते हैं कौन सा वकील कौन कर रहा है। प्रतीक्षा यादव, अरे दीदी पहले बताती तो। अब बता रहे हैं, जिसको जुड़ना हो वो जुड़ जाइए। मेरा गुणांक है 65.81, मेरी रैंक है 3965। खुले मन से बोल के जा रही हूँ, कोई चोरी कोई वो नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ कि मेरा इतना इतना। मुझे उत्तर कुंजी में नंबर नहीं मिल रहा, मैं याची नहीं। जो चीज़ें हैं आपके सामने स्पष्ट हैं, मैं किसी को बरगलाने का काम नहीं करती, मेरे बारे में सब अच्छे से जानते हैं। आपकी याचिका का कौन सा वकील रहे होगा? हमारी याचिका पे हम बता देंगे, जो भी वकील होगा, जैसे लोग होंगे वैसे हम बता देंगे कौन सा वकील होगा, किस जूनियर से हम डलवाएंगे। बाकी हमारी टीम की तरफ से विवेक राज वकील हैं, अन्नू की तरफ से, सॉरी अन्नू की तरफ से विवेक राज वकील रहेंगे और अन्नू का मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। बाकी किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछिए। बाहर के, हाँ बाहर के रास्ते भी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाहर के रास्ते पे नियुक्ति होना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर अधिकारी चाहें, सरकार चाहें तो बाहर के रास्ते पर भी नियुक्ति हो सकती है। कल मैंने पता किया मंत्री जी के यहाँ से, 675 सीट थर्ड काउंसलिंग के बाद की खाली है, 700 सीट एनओसी की खाली है। जो भी नुकसान हमारा इस 6800 की लिस्ट में 80% लोग वैसे भी चयन पा रहे हैं इस ऑर्डर पे। जो 20% बच रहे हैं उन्हें इन खाली सीटों पे एडजस्ट करके सरकार नियुक्ति दे सकती है। उसके लिए मंत्री से बैठ के बातचीत होगी। मंत्री जी सहमत होते हैं तो ठीक, नहीं सहमत होते हैं तो अगले कदम उठाए जाएंगे, चाहे धरना हो सड़कों पर, चाहे कुछ हो। अगर हमें आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। उसके लिए अमरेंद्र भाई से भी निवेदन करूँगी कि एक बार विजय भाई की भी बात सुन लें। अगर बाहर के रास्ते नियुक्ति हो जाए तो आप साथ आ जाइए। इतना अलग अलग चलने से बटने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर बाहर के रास्ते से नियुक्ति संभव है तो 2 साल हमें कोर्ट में क्यों लड़ना? तो बाहर के रास्ते से ले लीजिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ पॉजिटिव भी है, अधिकारी चाहते भी हैं इस मैटर पे, क्योंकि मैं खुद 2-3 बार मिल के आई हूँ। तो अधिकारियों का ये रवैया थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो चीज़ों को, इस मैटर को समेटना चाहते हैं जल्दी से जल्दी की जा रही है। हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमसे क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम लोगों को? बताइए, हमारे होने ना होने से। आप उन्हें नहीं देख रहे हो जिन लोगों ने अकाउंट जारी किए हैं, जिनके कटार 1 नंबर बढ़ने के बाद फर्स्ट लिस्ट से भी ज़्यादा निकल गई, उनसे ये बात नहीं पूछते हो आप? बाकी इस बार कोई चिंदी चोरी या कोई गुमराह करे लोगों को तो इस बार छोड़ना कोई नहीं, सब बागी बन जाना मेरी तरह। अपनी नौकरी के लिए जागरूक हो जाओ। और कोई भी इस बार अगर बदतमीजी और पैसे को लेकर के कुछ लालचपान और अकेले वकील के यहाँ जाता है तो तुरंत उसका विरोध करिए। बाकी किसी को कोई सवाल हो तो 2 मिनट में पूछ लीजिए। बाकी मेरी तरफ से सुझाव थे, उम्मीद करूँगी कि टीम के लीडर मेरा लाइव सुनेंगे और मेरी बात पर थोड़ा अमल करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। 2 मिनट में अपने अपने सवाल पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल हो तो। और मेरा खासकर सभी से निवेदन है कि अनु बहन का सपोर्ट करिए। आपका कितना भैया बता तो दिया, 65.81, 3965 हमारी रैंक है। उसके बावजूद भी मैं लखनऊ में 8-10 दिन पड़ी रही हूँ कि किसी तरह से खाली सीटें जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों का चयन हो। मैंने वो नहीं किया कि मैं 1 महीने बैठ के ये देखती कि लिस्ट रिविजिट हो जाए और मेरा हो जाए, और जब मुझे लगे कि लिस्ट रिविजिट नहीं हुई, कोर्ट में लोग याची बन रहे हैं, तो मैं 2000 गुणा 2000 40 लाख का सपना लेके और मैं आ जाऊँ, एकदम अकाउंट जारी कर दूँ। और उनके मुँह पे करारा तमाचा भी लग चुका है। लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। विजय भाई ने भी प्रयास किया खाली सीटों के लिए, उसके बाद मैंने भी प्रयास किया खाली सीटों के लिए जुड़ने के लिए। अलीगढ़ 3 चक्कर मेरे हो गए, 2 बार लखनऊ जा चुकी हूँ और कल भी अलीगढ़ गई हुई थी, आज आई हूँ
कि कैसे भी खाली सीटें सारी जुड़ जाएं और सब लोगों का हो जाए। मेरे लिए, मैं किसी का हित नहीं चाहती हूँ, मेरे मन में कोई ऐसी खोट नहीं है कि जितना मिले उतना लेके निकल लें, खाली सीटें ना जुड़ें। मैंने खाली सीटों का प्रयास बिना किसी से 1 रुपया लिए सिर्फ अपने पैसों से भाग दौड़ करके किया था। इसलिए सभी टीमों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों के हित के लिए काम किया जाए, चाहे वो कोई भी टीम हो। इस बार लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। लोग 2 साल से मानसिक प्रताड़ित हैं। इस बार अगर धोखा हुआ तो लोग जीने लायक नहीं रहेंगे। सुनील यादव यूपी, मेरे सवाल का जवाब दे दो। हमें आपका सवाल दिखा नहीं, दोबारा कमेंट करिए आप। जब आप अपनी याचिका डाल रही हैं तो अन्नू के सपोर्ट का क्या मतलब है? वो आप डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी याचिका डाल रही हूँ तो अन्नू का सपोर्ट मेरा राइट है। मैं अपनी पिटीशन लेके, अकेले की पिटीशन लेके जाऊँ? मैंने कोई अपना खाता तो जारी नहीं किया है सोशल मीडिया पे आके कि आओ हमारे पास याची बनो, याची बनो। मैं अपने पैसे से पिटीशन डालूँ, चाहे कुछ भी करूँ, दिक्कत क्या है तुमको? और वो हमारे और अन्नू के बीच का मैटर है। और किसी का कोई सवाल हो? नमस्ते, नमस्ते अशोक कुमार। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, बाकी मैं लाइव सेशन को ख़त्म करती हूँ। जल्दी से पूछ लीजिए किसी का कोई सवाल हो तो। दीदी किसके साथ याची बने? वहाँ जुड़िए, और आप ऐसी जगह जुड़िए जहाँ पर आप अपनी बात रख सकें मजबूती से, जहाँ आप सवाल जवाब कर सकें। अनु पटेल के साथ जुड़े, एक लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल जुड़िए अनु पटेल के साथ। आयुष व्लॉग्स, आप हमें, आपके पास नंबर हो तो हमें कॉल करिएगा। हिमांशु चौधरी लिख रहे हैं अग्रिम शुभकामनाएं। भाई आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, वो तो हमने दे ही दी हैं, लेकिन मेरा हित, मेरी संवेदनाएं सबके साथ हैं। सुनील यादव यूपी, इस बार बक्सा किसी को भी नहीं जाएगा। भैया मुझे भी मत बख्शना, मैं खुद कह रही हूँ कि अगर मैं 200 याचियों की पिटीशन लेके जाऊँ तो मुझसे भी जवाब लेना कि आपने 200 लोगों की पिटीशन डाली, 200 लोगों के पैसे से आपने कौन सा वकील किया। वंदना जी पूछ रही हैं दीदी, नहीं देखिए, नौकरी, अगर आप सच्ची ईमानदारी से अपनी नौकरी के प्रति जागरूक रहेंगे, लोग आपके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग आपके पैसे का रेस्टोरेंट में नहीं उड़ाएंगे जा कर के, और इधर उधर नहीं उड़ाएंगे जा कर के, अगर आपका पैसा सही जगह लगेगा तो आपको नौकरी मिलेगी। और विदिन, यहाँ से डबल बेंच में मैटर समझो 3-4 महीने में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही मैटर बचा है, सिर्फ ATR ही डिपेंड होना है। आयुष व्लॉग्स, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है हमारी। चलिए ठीक है, फिर मैं अपना लाइव सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बस फिर एक बार लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस भी टीम से आप लोग जुड़े हों, अभी 1000 रुपये चट 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 करके 1500 रुपये दे, चट चट करके जैसे दे दिए हैं, उस रुपये का, खून पसीने का आपका पैसा है, उस पैसे का जवाब भी मांगना लोगों से। ठीक है, सभी को बाय।